सितंबर के लोकसभा सत्र में केंद्र सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई। विरोध के बावजूद तीनों बिल कानून बन गए। पंजाब और हरियाणा के किसानों में इनका विरोध ज़्यादा है। तो आइए आज जानते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों है और किस कारण से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास की बात। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन तीनों बिलों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहला कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। इस संशोधन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पहले कानून क्या था। 1955 में आवश्यक वस्तु कानून लाया गया था। इसमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए प्रावधान था। किसी सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ने का मतलब है सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दालों के दाम बढ़ने पर देखा जाता है। नए कानून में क्या है? अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति, युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, मतलब व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन वगैरह जमा करके रख सकते हैं। अब इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? इस कानून को लेकर किसानों का कहना है कि ये तो व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला बिल है। आशंका है कि किसान से व्यापारी सस्ते में फसल खरीदेंगे और स्टॉक करके महंगे दामों पर आम आदमी को बेचेंगे। इसमें व्यापारियों का किसान की फसल को से लेकर बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा। दूसरा कानून, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण। पहले जो कानून था उसके बारे में जानते हैं। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी को सरल भाषा में मंडी कहते हैं। यहाँ उत्पादन बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स लेती है और मंडियों का संचालन करती है। सरकारी खरीद भी इन मंडियों से होती है। हर राज्य में इनसे जुड़ा एपीएमसी एक्ट भी होता है। नए कानून में क्या है? नए कानून में अब मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों को एपीएमसी मंडियों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? ज़्यादा विरोध इसी बिल में से है। सरकार का कहना है कि हम यानी सरकारी खरीद जो मंडियों में होती है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रखेंगे। किसानों का तर्क है कि जब आप पूरे देश में खरीद बिक्री का नियम ला रहे हो तो निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरा कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। पहले कानून था, इस बिल से पहले भी किसान और व्यापारी में एग्रीमेंट होता था, लेकिन कोई ऐसा कानूनी तरीका नहीं था। सबसे पहले शिकायत कहाँ करें, मतलब किसान या व्यापारी थाने में भी शिकायत कर सकता था और सीधे कोर्ट भी जा सकता था। नए कानून में क्या है? यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता प्रदान करता है। फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर उत्पादन खरीदना होगा। कोई विवाद होता है तो एसडीएम या फिर कलेक्टर और उसके बाद कोई कोर्ट में शिकायत होगी। इसका विरोध क्यों है? कानून के जानकारों का कहना है कि विवाद निराकरण का तरीका गलत है, क्योंकि शिकायत निपटारे की समय सीमा तय नहीं है। किसान इतना स्मार्ट नहीं है कि खुद केस को लड़ सके, जबकि कंपनी को अपना वकील खड़ा करके किसान को उलझा देगी। पंजाब हरियाणा में सर्वाधिक विरोध का क्या कारण है? कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पंजाब में 1840 खरीद केंद्र हैं। मंडी में 6% टैक्स लगता है, जिससे मंडियों में सुविधा दी जाती है। मंडियों तक रास्ते बनाए गए हैं और पंजाब हरियाणा के लगभग 85% किसान एमएसपी पर फसल बेचते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा यहीं के किसानों में है।